मैगी समोसा चोर। वेंकटपालम नाम के एक गांव में कुमार नाम का एक आदमी रहता था। वो बिना कोई काम किए सड़कों पर घूमता रहता था और अपनी बड़ाई करता रहता था। एक दिन कुमार की पत्नी ने कहा, अरे ये बताओ, अगर तुम बिना काम किए खाओगे तो घर कैसे चलेगा? तब कुमार ने कहा, देखो, मैं कोई ऐसा नहीं हूं जो किसी के लिए काम करता हो। मैं खुद 10 लोगों को काम देता हूं। मैं कुछ ही दिनों में करोड़ों कमा लूंगा। जी ने कहा, मैं तुम्हें कितना भी बताऊं तुम्हें शर्म नहीं आएगी। वो गुस्से में घर चली गई। लेकिन कुमार ने अपनी पत्नी की बातों को अनसुना कर दिया और बिना किसी शर्म के अपनी मर्जी से घूमता रहा, चाहे कोई उसे कुछ भी कहे। एक दिन कुमार ने अपने दोस्त रवि से कहा, अरे रवि, तुम इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो और कहां जा सकते हो? कोई काम है क्या? तुम कब काम करोगे? तुम्हें जिंदगी का मजा लेना चाहिए। बात पैसे कमाने की नहीं है, लेकिन बिना काम किए पैसे कहां से मिलेंगे? तुम काम करके पैसे कमा सकते हो और उससे आराम से रह सकते हो। अगर आपके पास पैसा है तो ही कुछ होगा, कि अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ आपके पास आ जाएगा, वो कहता है। फिर कुमार कहता है, सब लोग एक ही बात क्यों कहते हैं? अगर आप दिमाग से सोचेंगे तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है, सारा पैसा आपके पास आ जाएगा। फिर रवि मन में सोचता है, अरे ये आदमी, इसे ऐसे मत कहो। ठीक है, अगर आप सोचते हैं तो सब कुछ आपके पास आ जाएगा, इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है ना? वो इधर उधर देखता है और कहता है। इसी बीच एक समोसे वाला साइकिल पर समोसे लेकर आता है। वो गरम गरम समोसा चिल्ला रहा है। रवि सोचता है, अरे कुमार, पैसे का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास अकल है तो काफी है। ठीक है, चलो देखते हैं, क्यों ना आप अपनी अकल का इस्तेमाल करें और उस समोसा वाले से एक समोसा खरीद कर खा लें। तो फिर देखते हैं। कुमार कहता है, अगर आप दिमाग से सोचेंगे तो आपको ये चुटकी में मिल जाएगा। मैं आपको शब्द दिखाता हूं। दोनों जाकर समोसा वाले को रोकते हैं। समोसे वाला, बाबा आपको क्या चाहिए? मैं समोसा नहीं खाता बाबा, मेरे दोस्त को समोसा बहुत पसंद है, वो खाता है। क्या? कुमार, वो बिना किसी काम के गांवों में घूम रहा है, वो शरारत करने में व्यस्त है, उसके पास पैसे कहाँ हैं? वो थोड़ा अजीब तरह से बात करता है। तब कुमार कहता है, बाबा अब वो बात नहीं है, बात यह है कि आपके पास अच्छे समोसे हैं। मैंने शर्त लगाई है कि समोसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। बाबा अब हमें क्या करना चाहिए? बाबा मुझे बताओ। क्या है? समोसा लो और खाओ, फिर अगर ये अच्छा है तो कहो कि ये अच्छा है, अगर ये अच्छा नहीं है तो कहो कि अच्छा नहीं है। तब कुमार अपने मन में ये सोचता है, अरे ये बूढ़ा आदमी गुस्से में है और सोचता है कि अगर ये तुम्हें समोसे देता है तो ये तुम्हें पैसे दिए बिना समोसे नहीं देगा, और कहता है, ठीक है बाबा, मुझे खाने दो और तुमसे कहता हूं समोसा दो। ठीक है कुमार, मुझे 10 रुपए का समोसा दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अरे बाबा, पहले मुझे समोसा दो और अगर अच्छा हुआ तो बाद में तुम्हें दे दूंगा, अगर अच्छा नहीं हुआ तो भी तुम्हें दे दूंगा। क्या समोसा खाने के बाद मैं मान लूं कि तुम मुझे पैसे दोगे? तुम्हारे पास एक भी रुपया नहीं है। क्या तुम्हें अपने चेहरे पर शर्त चाहिए? चलो रे। ये कहकर समोसे वाला वहां से चला जाता है। ये सब देखकर रवि मन ही मन हंसता है। ठीक है कुमार, तुमने कहा था कि सब कुछ बिना पैसे दिए आएगा, थोड़ा सोचो, मुझे कुछ काम है, मैं जाकर वहां से चला आता हूं। ये सब देखकर कुमार को बहुत गुस्सा आता है। रे, वो सोचता है, तुम मेरे साथ क्या करोगे? यहीं रुको, मैं तुम्हें तुम्हारा काम बताता हूं। अगले दिन समोसे वाला पूरे गांव में समोसे बेचता है और अपनी साइकिल पर चाय पीने जाता है। ये सब देखकर कुमार चुपचाप समोसे चुराने आता है। वो साइकिल के पास आता है और सोचता है, उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की है, उन्होंने मुझे कम आंका है। वो कहता है, ये इस आदमी के लिए ठीक नहीं है, और पूरी साइकिल लेकर चला जाता है। वो चुपचाप अपनी साइकिल पर समोसे चुराता है और वहां से चला जाता है। इस बीच समोसे वाला कुमार को देख लेता है। वो तुरंत जोर से चिल्लाता है, ओए चोर चोर, ये मेरे समोसे चुरा रहा है। रे कुमार, मेरे समोसे चुरा रहा है, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। रे कुमार, रुको रुको। विक्रेता भी साइकिल के पीछे भागता है। जैसे ही कुमार ऐसे चिल्लाता रहता है, वो अपनी साइकिल और तेज चलाता है। समोसे वाला भी पीछे आता है। इसी बीच कुमार की साइकिल के सामने एक पिल्ला आ जाता है। कुमार उससे बचने की कोशिश में गिर जाता है। ये सब देख रहा एक बूढ़ा आदमी कहता है,
शर्म आती है? तुम मेहनत नहीं करते, ऐसे चोरी करते हो। बेशर्म विधवा, तुम उस बूढ़े आदमी की मेहनत पर डाका डालती हो। मैं तुम्हें कितनी भी बार कहूं तुम नहीं समझोगी। इसी बीच समोसे वाला कहता है, अरे अरे, उसे मत मारो, उसने मुझसे नहीं चुराया, मेरी गलती है, उसे माफ कर दो, उसे अकेला छोड़ दो। बूढ़े आदमी, तुम ही तो चिल्लाए थे, चोर को पकड़ो, चोर। ये क्या है? मैं तो बस चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, वो कहता है। ये सुनकर बूढ़ा आदमी गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। फिर कुमार विनम्र चेहरा बनाकर बाबा से विनती करता है, बाबा मुझे माफ कर दो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुमने समोसा उधार लिया और मैंने तुम्हें नहीं दिया, तुमने गुस्से में आकर ऐसा किया। कुमार ये शब्द सुनता है और खुद को दोषी मानता है। उसे बहुत दुख होता है, लेकिन इस तरह चोरी करके जीने से तो मरना अच्छा है। तुम मेहनत मत करो और अपनी पत्नी को खुश मत रखो जिसने तुम पर भरोसा किया। अगर तुम ऐसे ही गांव वापस जाओगे तो तुम ऐसे ही बुरे काम करोगे। तुम्हें समोसे देने से मेरा ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन मैं उन्हें कुत्तों को ही दूंगा, जैसे किसी भिखारी को। अगर तुमने भी ऐसा ही किया तो ले लो और खा लो, मैं क्या कहूंगा, वो कहता है। ये शब्द सुनकर कुमार कहता है, मुझे माफ कर दो बाबा, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं, अब से मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। वो उनके पैरों में गिर जाता है। ठीक है, चिंता मत करो, अब से अच्छी जिंदगी जियो। वो चला जाता है। बाद में बेटा एक फैक्ट्री में काम कर रहा था और खुशी खुशी अपनी पत्नी का ख्याल रख रहा था।